अब हम एक एस्केलेशन लैडर जिसकी बात करते हैं, एस्केलेशन माने अगर आप समझ ले एस्केलेटर से जैसे ऊपर जाते हैं ना, उसी तरीके से ये एस्केलेशन होता है, नीचे से ऊपर जाना। अब वहां पर क्या चीज हुआ, तो हमने आपको शुरुआत से दिखाया है कि कूटनीतिक युद्ध के साथ इसकी शुरुआत हुई, आर्थिक युद्ध, हालांकि यहां पे तो आतंकवाद के साथ शुरुआत हुई थी, जिसके बाद भारत ने कूटनीतिक कदम उठाए, आर्थिक कदम उठाए, हमने पानी उनका रोका, सैन्य तैयारियां दोनों तरफ से शुरू हुई थी, भारत की तरफ से भी शुरू हुई, सीमित युद्ध उसके बाद हम समझ सकते हैं। लेकिन अब जब हम पूर्ण पैमाने पर युद्ध की बात करते हैं ना, उसके बीच में ये और अलग लेवल्स आ गए सर। बिल्कुल बिल्कुल, हवाई जंग चल रही है, बिल्कुल, सैन्य ढांचा, एयरफील्ड्स पर हमला हो रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार हो रहा है, नौसेना तैयारी कर रही है, सेना का जमावड़ा हो रहा है और सीमित क्षेत्र तक युद्ध। दरअसल आधुनिक उससे ये ब्रेकडाउन है, हाँ। लेकिन एक्चुअली में ये जो लिमिटेड इनिशियली हम जो कह रहे हैं, जो प्रिपरेटरी पीरियड है, जो है, ये सब उसका पार्ट चल रहा है, बिकॉज पूर्ण पैमाने का युद्ध अभी आना बाकी है। ये सब ट्रेलर में अभी नौसेना की तैयारी चल रही है, अभी जो हमारी आर्म फोर्सेस, मैकेनाइज्ड फोर्सेस की तैयारी चल रही होगी, हमारे जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं उनकी तैयारी चल रही होगी, स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम्स हैं, हमारे पास बहुत कुछ है ना श्वेता। तो वो सारी की सारी इस टाइम पे, जैसे जो हमारी कंप्लीट एयर पावर है, अभी तक तो हमने, उसने तो जो किया अभी तक तो हमने 2 दिन सोच समझ के बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छे स्ट्राइक्स किए। पहली स्ट्राइक हमने की उसके टेररिस्ट कैंप पे, जो हमारा मुद्दा था। दूसरी स्ट्राइक की हमने जो उसके आका जो जगह जगह पे बैठे थे, जहां से वो पिछले 3 दिन से 3 रात से हमारे लोगों को बार बार ये जो हवाई जो भेज रहे थे, जो खिलौने भेज रहे थे, या जो उनकी कोशिश थी हमारे यहाँ इंटरफेयर, मतलब एंटर करके और हमारी डिस्ट्रक्शन करने की, वो जो एरियाज है हमने उनको टारगेट किया है। तो इस फेज के बाद जो है ये पूरा का पूरा तैयारी जैसे सीमित इस समय है, पूरा का पूरा ये समय चल रहा है। इसी जगह पर अब ये कितने दिन चलेगा श्वेता, ये भारत पे डिपेंड करता है कि वो कितना, बिकॉज इनिशिएटिव हमारे पास है। एस्केलेशन तो पाकिस्तान कर रहा है, एस्केलेट वो करेगा, लेकिन एस्केलेशन में भी तो हमारा कंट्रोल है, क्योंकि उसकी क्या एस्केलेशन है, उसने ट्राई किया, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी स्ट्रांग है, हम उसको डिग्रेड करते जा रहे हैं, वो कोशिश कर रहा है एस्केलेट की। एस्केलेट तो जब हो ना, जब उसके हवाई जहाज पेनिट्रेट कर जाए हमारे किसी सिटी पे या किसी स्ट्रैटेजिक एसेट पे करें, ये देखिए, तभी तो मैं कह रहा हूं हमें एक काम करना है कि उसके जो ये हमारे बॉर्डर एरियाज में जो टाउनशिप्स हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसको जो मतलब आज प्रोटेक्ट करना, उसको बस प्रोटेक्ट करना है। बाकी ये सारा का सारा हम कैलिब्रेट करें, मतलब कमांड कंट्रोल अभी तक हमारा है। ठीक है, अब हम जरा मिसाइलों की भी एक तुलना आपको दिखा देते हैं, उसका भी हम आपको पूरा यहां पर कंपैरिजन दिखाते हैं। सर, अगर आप इसको कंपेयर कर पाए, देखिए ब्रह्मोस हमारे पास है, दुनिया में उसकी ताकत समझ में आती है, वहां बाबर जिसे हत्व 6 एक तरीके से, जी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कितनी दूर पर हमारा लक्ष्य है, उसके हिसाब से इन मिसाइलों का चयन किया गया। जितना ज्यादा दूर उतना ज्यादा मिसाइल की डिजाइन डिफरेंट होता है, और उस हिसाब से उसके अंदर पेलोड भी आपको डालना होता है। क्रूज मिसाइल्स हैं ये क्रूज मिसाइल्स हैं, जैसा कि स्लाइड में दिखाया भी गया है, और ये ब्रह्मोस है, 800 किलोमीटर है, और भी बढ़ने वाला है। भारत की क्षमता जो और बढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान रहे कि हमने ब्रह्मोस का एयर टू ग्राउंड वर्जन भी रखा है। बाबर है उनका तरफ से 350 और 700 के बीच में, आप तुलना देख लीजिए दोनों के सामने किसका पलड़ा भारी है। उसके बाद आता है बाबर ये ब्रह्मोस के मुकाबले बाबर है, लेकिन ब्रह्मोस को पूर्णतः एज मिला हुआ है, हम उससे बहुत आगे हैं। ये जो 100 किलोमीटर का अंतर आपको दिखाई दे रहा है, ये 100 किलोमीटर का बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि एक डिसीजिव फैक्टर हो सकता है कि अगर हमको अगर मैक्स पे बात कीजिए ना, जो ब्रह्मोस की जो मैक्स स्पीड है उस पे बात कीजिए। इट इज हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मतलब 20 आवाज की गति से 5 गुना से अधिक तेज, मतलब सुपरसोनिक जो होता है, सुपरसोनिक से ऊपर हाइपरसोनिक। अब हाइपरसोनिक होने से क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं? सबसे बड़ा फायदा यह है आपका कि आप जो है दुश्मन को बहुत कम समय दे रहे हैं रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि इतना तेजी से जा रहा है वो मिसाइल कि आप उसको पकड़ नहीं सकते। उसको आपको जब भी डिटेक्ट करते हैं पहले, फिर उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर आप डिसाइड करते हैं कि क्या लॉन्च करें। तो जब ये इतना तेजी से आ रहा है तो कैसे आप करेंगे? समय ने आपको बहुत सीमित रहता है। पाकिस्तान और भारत के बीच जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उसमें हम ये क्रूज मिसाइल में ही निर्भय और राद की भी बात कर लेते हैं, जो कि एक्चुअली हत्व 7 है। देखिए अब ये जमीन आसमान का अंतर है। अब इसमें
आंकड़े खुद 1000 बोलते और हैं 350 कि किसका है, कौन है आगे, कौन डोमिनेट कर रहा है। ये फिगर खुद अपने आप में कह रहे हैं, इसमें किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जब ये कंपेयर खुद देखता है, खुद करता है, तो जानता है कि वो एक नेगेटिव है, डिफेंसिव फुट पे होना पड़ेगा, क्योंकि भारत अगर अपने पा जाएगा तो उसका क्या होगा वो खुद सोच सकता है। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से क्या किया जा रहा है सर कि वो जो हमारी मिसाइल फैसिलिटीज हैं उनको भी टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जहां से ये कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, वहां पर हमने पलटवार किया, वहां पर हमने अपनी तरफ से जो मिसाइल्स भेजे। तो वो सारी चीजें, ड्रोन्स, मिसाइल्स, इन सब से अभी मुकाबला हो रहा है लोगों के लिए। अब तक इस तरह का युद्ध किसी ने देखा नहीं। 99 में आखिरी युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच रहा, लेकिन उसके बाद से वो आतंकवाद के जरिए आज भी आतंकवादियों पर ही ज्यादा निर्भर रहता है। बिल्कुल, पाकिस्तान का तो स्ट्रेटेजिक वेपन वही है। पाकिस्तान को तो न्यूक्लियर वेपन, श्वेता, अगर देखा जाए अच्छा, तो एक और कंपैरिजन हम देख लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल, चलते हैं। हाँ, जी, बिल्कुल ठीक है। हम ये अस्त्र और साथ में PL-12, इन दोनों का भी डिफरेंस, एयर टू एयर मिसाइल्स हैं दोनों। जी, एयर टू एयर मिसाइल मींस आप कोई फाइटर जहाज इसको लेके जाएगा और वो दूसरे हवा में दूसरे फाइटर पर अटैक करेगा। तो महत्वपूर्ण चीज क्या है, अस्त्र स्वदेशी है, मतलब मैं जितने चाहे उतने अस्त्र ले सकता हूं। मेरा देश मुझे उतने अस्त्र प्रोवाइड कर सकता है, उसके अंदर डेवलपमेंट करता है और आगे आ सकता है। ये रेंज बढ़ाई जा सकती है, टेक्नोलॉजी मेरे पास है इसकी, मैं इसको डेवलप करता हूं। PL-12 पाकिस्तान के पास जो है वो चाइना का माल है, और ये PL-15 जिसका कि बहुत शोरगुल मचा हुआ है, हाँ। ये आमरम 120 का टक्कर का बताया जाता है, जो हमारे मिट्योर का रेंज का देखिए 150 से प्लस, ये मिट्योर की रेंज 250-300 किलोमीटर तक है। उसका क्या मुकाबला करेगा PL-15? और PL-15 दो वर्जन है, एक चाइना के पास है जो किसी को नहीं देता, और एक है एक्सपोर्ट वर्जन। अच्छा। जो एक्सपोर्ट वर्जन है उसकी रेंज 200 ज्यादा है। ये सबसे बड़ा घपला चीन इसी में करता है, अपने लिए कुछ और उसी नाम से सामान बेचता है। जैसे PQ-9 है जो अपने पास है, उसके पास PQ-9 जो उसके अपने पास है, उसकी 160 रेंज है। जो PQP जो Q लिया 9 HQ-9P, जो HQ-9P लिया, जो उसने, उसकी रेंज ही 100 है, 120 किलोमीटर मैक्सिमम, क्योंकि उसने जब देता है पाकिस्तान को वो। और चाइना की तकरीबन जो चीजें हैं वो रशिया के इक्विपमेंट को कॉपी की हुई चीजें हैं। ये बात का ध्यान रखो। जो ऐसे हमने ब्रह्मोस से वी हैव गॉन अबव हमारी अपनी, अगर और अस्त्रा देखो, स्टैंड ऑफ देखो, 160 किलोमीटर तक वो मार करती है। तो आधा तो जैसे हमने बताया उसकी तो सिर्फ 400 किलोमीटर रेंज है। अगर 400 किलोमीटर पाकिस्तान की डेप्थ है तो 50% पाकिस्तान तो हमारी भारत की मिसाइलों की रेंज इतनी देखकर आप सोच भी रहे होंगे कि ये तो 400 किलोमीटर में खत्म हो जा रहा है, तो इतना क्यों? तो देखिए, हमारे और भी दुश्मन है, सबके लिए तैयारियां हम रखते हैं।